नमस्कार विद्यार्थियों, आपका आज 13 तारीख को तीसरा जो पेपर है, किसी का कालिदास का, किसी का गद्य पद्य चंपू है, जिसका भी जो पेपर है, क्योंकि ये वैकल्पिक पेपर होता है विद्यार्थियों, और जिसने भी ये पेपर लिया है, आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी प्रश्न पत्र छोड़ के नहीं आना है। इसी प्रकार से अब जो हमारा 28 तारीख को होने वाला है, 5वां पेपर होगा, और 5वां पेपर है, उसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और प्राचीन संस्कृत साहित्य जो है विद्यार्थियों, उसमें हमारी 4 पुस्तक हैं, जिसमें शिशुपाल वधम है, बुद्ध चरित है, और अर्थशास्त्र है, विक्रमांक देव चरित है। तो इसमें क्या होता है विद्यार्थियों कि दो तो व्याख्या आती हैं, दो व्याख्या आएंगी और फिर एक एक प्रश्न आएगा सब में से। तो आज हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वह कौन सी पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं? हम शिशुपाल वधम। कौन सी पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं विद्यार्थियों? हम शिशुपाल वधम प्रारंभ कर रहे हैं, और इसका ये प्रथम श्लोक है विद्यार्थियों। और जब व्याख्या करेंगे आप, तो जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, आपको उसी प्रकार से व्याख्या करनी है। ऐसा नहीं करना है जो मैं कराऊंगा, क्योंकि तीसरा पेपर ऐसा वैकल्पिक था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उस पर तैयार नहीं किया मैटर, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न पत्र में पता नहीं होता, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। जो आपको कराऊंगा वही आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए, यह श्लोक है हमारा, और यह जो श्लोक है वह कौन सा है? देखिए, श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत जगन निवास वसुदेव सद्मनि वसन ददर्शावतरण तम अम्बराद हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरिः। यह है। तो इसमें जो प्रथम सर्ग है आपका शिशुपाल वधम का, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन सा सर्ग है? प्रथम सर्ग है। और जो प्रथम सर्ग होता है शिशुपाल वध का, उस प्रथम सर्ग में जो नारद मुनि हैं भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के पास जब नारद मुनि आते हैं, तो आकाश से जब नारद मुनि नीचे आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के घर में रह रहे हैं, तो ऐसे मतलब ऐसा वर्णन है इसमें। तो कुछ ऐसे श्लोक होंगे जिनमें नारद मुनि का वर्णन है, कुछ ऐसे श्लोक होंगे प्रथम सर्ग में जिसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है विद्यार्थियों। तो अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये श्लोक आ जाता है। अब श्लोक आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं हम संदर्भ, और संदर्भ जब लिखेंगे इसको रेखांकित कर देंगे, और ये आपका हो जाएगा विवरण चिन्ह। फिर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य माघ विरचित प्रस्तुत पद्य माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। ठीक है विद्यार्थियों? अब फिर आप लिखते हैं प्रसंग, इसको भी रेखांकित कर देंगे और यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे। इस लाइन को पूरी खाली छोड़ देंगे जैसे ये छोड़ी है, और फिर लिखेंगे आप इस पद्य में नारद मुनि के अवतरण का वर्णन करते हुए
कवि कहता है कि, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, डैश कर देंगे और फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे आगे वाला पॉइंट व्याख्या, इसको भी रेखांकित कर देंगे और यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे और इस लाइन को पूरी खाली छोड़ देंगे। और जब पूरी खाली छोड़ देंगे इस पंक्ति को तो विद्यार्थियों फिर हम व्याख्या लिखते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या यह है, देखिए श्रीयः कहते हैं लक्ष्मी और पति है माने पति, यानी जो लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीमती शासितुम जगत, श्रीमती यानी जो शोभा से युक्त हैं, मतु प्रत्यय है विद्यार्थियों इसमें श्री में, कि श्रीमती जो शोभा से युक्त हैं, यानी श्रीयः पति है कि जो श्री के यानी लक्ष्मी के स्वामी हैं। शासितुम श्रीमती यानी जो शोभा से युक्त हैं। शासितुम जगत, शासितुम जगत, जगत पर शासन करने के लिए, शासितुम का मतलब है शासन करने के लिए, जगत माने जगत पर। जगन निवास, जगन निवास कहते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का निवास है, जिनमें संपूर्ण सृष्टि समा सकती है, ऐसे जगन निवास। वसुदेव सदमणि, वसुदेव कहते हैं वसुदेव के सदमणि माने घर में, यानी वसुदेव के घर में। बसन, बसन कहते हैं निवास करते हुए। ददर्श देखा, अवतरण उतरते हुए। तम उसको, अंबरात अंबर कहते हैं आकाश से। हिरण्य गर्भांग भुवम, जो हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति के जो संतान हैं, प्रजापति के जो पुत्र हैं। मुनिम, उन मुनि को हरिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब क्या हुआ कि जो वासुदेव के घर में रह रहे थे भगवान श्री कृष्ण, और जो वसुदेव के घर में भगवान श्री कृष्ण रह रहे थे, तो उन भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद जी, उनको देखिए ये दिया है अंबरात अवतरण, आकाश से उतरते हुए देखा। जो मुख्य वाक्य इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने, जो हरि शब्द आया है वो किसके लिए आया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो हरि में कौन सी विभक्ति है विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति है। तो इस श्लोक में जितने भर प्रथमा विभक्ति में होंगे वे सब विशेषण किसके हैं, भगवान श्री कृष्ण के हैं। और जैसे देखिए हरिया, श्रीयः पतिः यानी जो लक्ष्मी के स्वामी हैं। जगत निवासः, जो संसार के निवास हैं, यानी जो संपूर्ण संसार जिसमें समा सकता है, ऐसे जो हरि हैं, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं। और वसुदेव सदमणि यानी वसुदेव के भवन में, वसन कहते हैं निवास करते हुए, यानी वो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रह रहे थे, उनके पिताजी का नाम क्या है, वसुदेव है। तो वसुदेव के भवन में रहते हुए। ददर्श, ददर्श माने देखा, अवतरण माने उतरते हुए। तम माने उसको, किसको, देखो इसमें तम में द्वितीया है, मुनि में द्वितीया है, यानी उस, तम माने उसको। हिरण्य गर्भांग भुवम, इसमें भी द्वितीया है कि जो हिरण्य गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को, यानी ब्रह्मा से जो उत्पन्न थे, ऐसे मुनिम, उस मुनि को किसने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा। श्रीमती शासितुम यानी शोभा से युक्त हैं और जो पृथ्वी पर शासन करने के लिए हैं, ऐसे, और जिनमें संपूर्ण संसार समा सकता है, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए नारद मुनि को देखा। अब देखिए श्रीयः पतिः यानी जो श्री के स्वामी हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं। फिर उसके बाद है कि जगन निवास, जो संपूर्ण जगत के निवास हैं, यानी संपूर्ण सृष्टि जिसमें समा सकती है, ऐसे जो हैं। और जगत शासितुम यानी जो जगत पर शासन करने के लिए, पृथ्वी पर शासन करने के लिए। श्रीमती वसुदेव सदमणि यानी जो शोभा से युक्त था, शोभायमान था, ऐसे उस वसुदेव के भवन में, वसुदेव के घर में बसन निवास करते हुए। हरिः यानी भगवान श्री कृष्ण ने, हरि किसके लिए आया, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंबरात अवतरण,
आकाश से उतरते हुए तम हिरण्यगर्भ भुवम, उस जो ब्रह्मा से उत्पन्न थे ऐसे मुनिम ददर्श, ऐसे उस मुनि को यानी नारद मुनि को देखा। इसमें क्या वर्णन है विद्यार्थियों कि जो भगवान श्री कृष्ण कहाँ रह रहे थे, वसुदेव के घर में रह रहे थे। और जो श्रीमती आया है, देखो इसमें सप्तमी है और इसमें सप्तमी है, तो दोनों में सप्तमी है, तो इसमें यानी जो भगवान श्री कृष्ण कौन से, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं ऐसे, जो जगत के निवास हैं ऐसे, ऐसे उन भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमती वसुदेव सदमनी, जो शोभा से युक्त वसुदेव का यानी वसुदेव का जो भवन था उसमें, और शासितुम जगत यानी पृथ्वी पर शासन करने के लिए वसन जो रह रहे थे, ऐसे उन्होंने तम हिरण्यगर्भ भुवम मुनिम ददर्श, उन हिरण्यगर्भ मुनि को देखा। यानी हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न थे यानी जो नारद मुनि थे, उनको भगवान श्री कृष्ण ने अंबरात अवतरण, आकाश से उतरते हुए देखा। यह तो है विद्यार्थियों इस श्लोक की व्याख्या, और ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या है। अब हम लिखते हैं, जब व्याख्या पूरी हो जाती है विद्यार्थियों तो क्या लिखते हैं आप, विशेष लिखते हैं। देखिए ये इसी क्रम से आपको लिखना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना, व्याख्या लिख देंगे जैसे मैंने आपको व्याख्या कराई है उसी प्रकार से आपकी 1 वीक सीरीज में या किताब में मिल सकती है। अब देखो विशेष जब लिखते हैं विद्यार्थियों, विशेष में क्या होता है, आपको ये बात लिखनी है, ध्यान रखनी है कि इसमें ये महाकाव्य है, और ये जो महाकाव्य है इस संपूर्ण महाकाव्य में प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं, जिसमें 1 से लेकर 73 तक वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है विद्यार्थियों, वंशस्थ छंद है। और उस वंशस्थ छंद के लिए हमको क्या करना है, आपकी एक व्याख्या करनी है हमें, क्योंकि 2 व्याख्या आएंगी, एक संस्कृत में करनी है तो आप हिंदी वाली करना। तो अब देखिए जैसे आप लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे इसमें और आप लिखेंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है। दूसरा होता है हमारा विद्यार्थियों, अगर हमको पता चल जाता है, और नहीं तो मैं आपको जो करा रहा हूं आपको ध्यान रखना है, इसको आप रट लेंगे, ठीक है, रट लेंगे विद्यार्थियों इसको। अब देखिए दूसरा लिखेंगे, आप लिखेंगे इस पद्य में वृत्ति अनुप्रास अलंकार है। यह है विद्यार्थियों, तो ये हो जाएंगे आपके। फिर देखिए आप तीसरा पॉइंट लिख देंगे इस श्लोक में, इस पद्य में मंगलवाचक श्री शब्द का प्रयोग है। ठीक है विद्यार्थियों, यह हो गया विशेष। और फिर लिखते हैं हम व्याकरण टिप्पणी। देखो व्याकरण टिप्पणी जब लिखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है विद्यार्थियों कि व्याकरण टिप्पणी हमको लिखनी है सरल से सरल। जितनी सरल व्याकरण टिप्पणी होगी हम आसानी से लिख पाएंगे। अब देखो आपने लिखा जैसे हरि शब्द है, आप लिखेंगे हरि शब्द, आप लिखेंगे हरि शब्द है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन है, आराम से लिख लेंगे, आपको पता है प्रथमा। अब जैसे मुनि है, अब मुनि है तो आप आराम से लिख लेंगे। कौन सी विभक्ति है विद्यार्थी, इसमें द्वितीया है, तो इसमें दे रखा है मुनिम, आप लिखेंगे मुनि शब्द
द्वितीया विभक्ति एक वचन। फिर है विद्यार्थियों, देखिए तीसरी व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखेंगे, देखो यहाँ वसन है, क्या है, वसन शब्द है, तो आपको पता है इसमें वस धातु है, सत्री प्रत्यय है, तो आप लिख देंगे वस धातु प्लस सत्री प्रत्यय। फिर है विद्यार्थियों चतुर्थ, और जो चतुर्थ है देखिए ये है ददर्श। आप लिखेंगे दृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए पांचवी व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे हम, देखिए श्रीमती है, जैसे ये लिख लेते हैं, जग 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 जगन निवासः, तो आप लिखेंगे प्लस जगन निवासः, और आप लिख देंगे हल संधि। ठीक है विद्यार्थी, क्या लिख देंगे, हल संधि। तो आपको इस प्रकार से जब आप कर देंगे तो आपके 10 नंबर में से करीब 9.5 नंबर दे देगा। तो आपको हिंदी की व्याख्या कर लेनी है विद्यार्थियों, किसकी, क्योंकि आपको 100 में से 50 नंबर का प्रश्न करना है, तो 2 प्रश्न मैं आपको ऐसे दे दूंगा, जिन 2 प्रश्नों में से आपका एक भी आउट नहीं जाएगा। उसके बाद ये व्याख्याएं हैं, जो हिंदी की हैं मैं करा दूंगा, एक भी व्याख्या आउट नहीं जाएगी विद्यार्थियों। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी सावधानी पूर्वक करना है विद्यार्थियों। तो इसमें 2 व्याख्या आएंगी, 1 प्रश्न आएगा, मैंने बताया, तो इसका 1 प्रश्न और 2 में से 1 व्याख्या करनी है, 20 नंबर की हो जाएगी विद्यार्थियों। इसी प्रकार से कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इन सब को हम कर लेंगे, आप प्रतिदिन करते रहें। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।